एवरीवन, बारिश का मौसम है और बारिश की बूंदों के साथ इतनी अच्छी वाइब्स हैं तो क्यों ना मैंने सोचा कुछ ऐसी चीज़ आपको बता दूं। बहुत सारे लोगों का ना मुझसे क्वेश्चन होता है कि माहिदी आपका रूटीन क्या है, आप क्या फॉलो करते हो, एग्जैक्ट आप वो क्यों नहीं बताते। मैं वही बताती हूँ, मैं सच में कुछ हाइड नहीं करती। मुझे पता है कि खेल तो सारी फीलिंग्स का है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट सारी चीज़ें भी बता रही हूँ लेकिन आप फीलिंग उसमें नहीं ऐड कर पा रही तो फिर वो आपको इतना लाइक पावरफुली आपके लिए वो काम नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं मेरी जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो जर्नी है ना उसको बहुत पावरफुल उन चीज़ों ने बनाया है। वो आदतें मुझे अपनी बहुत ज़्यादा पसंद है। लिटरली आई थिंक मैंने एक कहावत सुनी है, इलाज से बेहतर परहेज़ है ना। प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर। और मैं परहेज़ ज़्यादा करती हूँ, और अगर आप परहेज़ ज़्यादा करते हो ना तो एक टाइम को आप मेडिसिन लो या ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी कुछ आदतें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपके साथ शेयर करती हूँ। वो आदतें क्या है, देखो, एक तो मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहती हूँ। मतलब कैसे सोशल मीडिया की मैंने बात की है, आई डोंट लाइक मूवीज़, आई डोंट लाइक ड्रामाज, आई डोंट लाइक सैड सॉन्ग्स, मुझे कुछ नहीं पसंद। लिटरली ऑनेस्टी के साथ बता रही हूँ, मुझे मूवीज़ का, ड्रामाज का, सीरियल्स आते हैं, आई डोंट लाइक। इवन मैंने मैनिफेस्ट किया कि मेरे घर में टीवी ही ना हो, और मैंने अपने घर का ना टीवी बेच दिया। मतलब पापा को बोला बेचो इसको, सबके पास फ़ोन है, क्या ज़रूरत है। क्योंकि एक घर में जब टीवी चलता है ना, वो न्यूज़ की नेगेटिविटी, वो मूवीज़ का तो नज़र चली ही जाती है। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं करती। और कब से नहीं कर रही हूँ आपको पता है, पिछले 2 सालों से मैं ना कोई मूवी देखती हूँ, ना कोई ड्रामा देखती हूँ, कुछ नहीं करती। आई डोंट लाइक, पसंद ही नहीं है, मन भी नहीं करता। दूसरी आदत है कि मैं ना ज़्यादा लोगों के बीच में ना जाना आना पसंद नहीं करती। जैसे हम होते हैं ना, सोसाइटी होती है, एक दूसरे गांव में तो बहुत होता है कि आप एक दूसरे के घर जाके बैठते हो, लोगों के बीच में बैठ के बातें करते हो। कब जाती हूँ, जब बहुत अर्जेंटली कोई फंक्शन होता है, कोई शादी होती है, वहाँ पे भी सबसे लास्ट में जाती हूँ और सबसे पहले आ जाती हूँ। क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, जब वो लोग आपस में ग्रुप बना के बातें करते हैं ना, बुराइयाँ करते हैं किसी की, मुझे पसंद नहीं आता। तो मुझे लाइक गांव में तो इतना है ना, अक्सर एक दूसरे के घर चले जाना, बैठ जाना, लेकिन वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं अपने घर में रहना पसंद करती हूँ। मैं किसी के यहाँ ना जाती हूँ, ना बैठती हूँ, ना ही लोगों के बीच में इन्वॉल्व होती हूँ कभी भी। तीसरी चीज़ है कि मुझे ना मतलब मैं बुराई नहीं करती, सच बता रही हूँ। मतलब मैं कभी भी, अभी से नहीं, मैंने बहुत दिनों से आदत है, लाइक मुझे ना किसी के बारे में बात करना पसंद ही नहीं है। मतलब पीछे से भी अगर किसी के लिए कुछ नेगेटिव थॉट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो मैं ना उसको तुरंत रिलीज़ करती हूँ। मुझे बैक बिचेस करना बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे ऐसा लगता है क्यों एनर्जी देनी है अपनी, है ना, बिल्कुल नहीं देती हूँ। एनर्जी ही नहीं देती मैं अपनी कहीं पे भी। भावना का और मेरा सफ़र 1.5 साल, पौने 2 साल का होने को आ रहा है, लेकिन आज तक हम दोनों ने कभी किसी तीसरे पर्सन का बीच में नाम ही नहीं लिया। हम दोनों कभी भी कॉल पे बात करते हैं तो मैं जो है ना कभी भी हम दोनों एक दूसरे के अलावा किसी का जिक्र भी नहीं करते। और मैं ग्रुप्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, थे एक टाइम पे, लेकिन सब ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, सब ने एक टाइम पे छोड़ा। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैम। एंड मेरी सिर्फ एक फ्रेंड है, वो है भावना। तो मेरे पास ना नेगेटिव सुनाने वाले लोग नहीं हैं और कोई कुछ बताने वाला नहीं है। मेरा ना फ्रेंड सर्कल नहीं है, मेरी एक ही फ्रेंड है, वो मेरी फ्रेंड भावना है। एंड वो बहुत हायर लेवल पे, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझती है, जानती है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई कि हम किसी का भी ना बैक बिचेस करते हैं, ना कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। एक और मुझे जो एडवांस चीज़ लगती है अपनी लाइफ में, पहले ये नहीं थी कि मुझे ना डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। पहले ये फ्रीडम नहीं थी। पहले देखो धीरे धीरे चेंजेस आए हैं। पहले देखो भाई का घर पे रहना, और इतना ज़्यादा कोई काम नहीं था, कारोबार नहीं था, बिजनेस नहीं था, लेकिन एक इंसान की वाइब्रेशन पूरी फैमिली की ज़िंदगी बदल देते हैं। अभी ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, इतना काम बढ़ गया है कि ना पापा को फुर्सत है, ना मम्मी को फुर्सत है। भाई का भी अपना बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब इस पूरे इतने बड़े घर में रहा कौन, सिर्फ मैं। और मैं क्या करती हूँ, जो मेरा मन आता है वो करती हूँ। कभी डांस शुरू कर दिया, कभी ग्रैटिट्यूड शुरू कर दिया, और मैं ऐसी हरकतें करती हूँ कि कभी मुझे ना लाइक खुशबू बहुत पसंद है। मुझे लाइक अगरबत्तियाँ, घर में एकदम अच्छी सी फ्रेग्रेंस हो तो क्या करती हूँ ना, अगरबत्ती लगाई, धूप बत्ती या कुछ भी, पूरे घर में ना वो फीलिंग लेती हूँ जैसे राजा महाराजा, वो अगरबत्तियों की वो बालों में देना, वो सब करना, ये हरकतें होती हैं मेरी, है ना। और फ़ोन में मैं क्या देखती हूँ वो मैं आपको बता दूँ। अगर कोई मेरे यूट्यूब को खोल के देखे ना, उसे ना क्या मिलेगा, बुक समरीज मिलेंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगी। और एक चीज़ है जो कभी कभी मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है तारक मेहता। वो मेरा बहुत फेवरेट है और वो मुझे पसंद भी है। लेकिन उसको भी ना अभी धीरे धीरे मैंने बहुत कम कर दिया एक लेवल पे आके, क्योंकि मुझे जब से पता चला है कि सबकॉन्शियस मजाक भी नहीं समझता, तो उसमें बहुत सारे वर्ड यूज़ होते हैं, लाइक धोखा, मुसीबत, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं।
तो अभी ना वो भी मैंने काफ़ी हद तक, मतलब कह सकते हो कि 10% भी नहीं बचा वो शौक भी मेरा। किचन में काम करते टाइम मैं पहले उसको सुनती थी, लाइक देखती थी। अभी क्या चलता है, बुक समरीज चलती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बुक समरीज चलती हैं। और भी कुछ नहीं तो फिर हाई वाइब वाले सॉन्ग चला लेती हूँ और सॉन्ग्स को इन्जॉय करते हुए मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ना मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो जर्नी है ना, उनको इन सारी चीज़ों ने बहुत ही हायर लेवल पे पहुंचाया है। आपको फिर से रिपीट करूंगी, प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप परहेज़ करते हो ना उन सारी चीज़ों से जिनके लिए मना किया गया है, तो एक टाइम पे आप रिचुअल्स करो मत, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिचुअल्स कर रहे हो लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों ने ना मेरी लाइफ को बहुत एडवांस बनाया, बहुत ज़्यादा। आई एम रियली ग्रेटफुल। यू कैन फील माई वाइब्स एंड आपने कभी भी देखा होगा मैं वीडियो बनाती हूँ कुछ भी, मतलब हमेशा ना मैं इस पूरे घर में अकेली, और मुझे फील भी नहीं होता कोई क्यों नहीं है। पहले इस अकेलेपन से मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था मेरी बहन क्यों नहीं है, लोगों की इतनी बड़ी फैमिली होती है, क्योंकि उस टाइम ना अंदर नीडीनेस बहुत ज़्यादा थी। मैं उन फैमिलीज़ को देख देख के बहुत रोना आता था जिनके घर में बहुत ज़्यादा लोग होते थे। लेकिन मुझे नहीं पता था यही अकेलापन मेरे लिए एक दिन ब्लेसिंग बन जाएगा, और मैं इतना काम करूँगी खुद पे कि अपने साथ साथ बाकी सारे लोगों की ज़िंदगी को बदलने का एक सोर्स बनूँगी। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये सारी चीज़ें एक इंसान के अंदर आ जाए ना, तो फिर ज़्यादा रिचुअल्स की भी नीड नहीं पड़ेगी, ऑनेस्टली से बता रही हूँ। और इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको देती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग ना ऐसा नहीं कहते कि आप स्किप कर दो, वाइब्रेशन का कमाल मैं बता रही हूँ। जैसे एक बार शादी थी, लास्ट ईयर की बात है, मई में शादी थी। तो अप्रैल के लास्ट में मेरा चैनल शुरू हुआ था, तो मई में शादी थी। अब शादी के घर में आप जानते हो कज़न सिस्टर की शादी थी, कि रिचुअल्स करने का कहाँ टाइम मिल रहा है। लेकिन एज़ यू नो मेरी फेवरेट कज़न, और इतना ज़्यादा हाई वाइब में मैं थी, खुश थी, बहुत सारा हमने सेलिब्रेशन किया। तो आप यकीन मानना उस टाइमिंग पे इतनी सारी पर्सनल काउंसलिंग बुक हुई, जबकि उनको बोला था मैंने कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है 4-5 दिन का। लोगों ने उस चीज़ पे भी अग्री किया, क्यों? क्योंकि वाइब्रेशंस का खेल था सारा, मैं हाई वाइब पे थी। सो अब मैं ना लाइक मुझे बैक बिचेस करना मैं नहीं करती हूँ कभी भी, अकेले रहती हूँ और मज़े में रहती हूँ, और सोशल मीडिया से कोसों दूर हूँ। आई डोंट लाइक मूवीज़, आई डोंट लाइक ड्रामाज, और वो सीरीज़ क्या होती हैं वो तो मुझे आज तक नहीं पता। नेटफ्लिक्स नाम ज़रूर सुना है, नेटफ्लिक्स तक मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मुझे पता है एक बार गई तो फिर वो लत लगती है इंसान को। वो मैंने आज तक एक भी ऐसी सीरीज़ नहीं है, वेब सीरीज़ जो मैंने देखी हो, मुझे पसंद ही नहीं है शुरू से। लाइक ये शौक़ मेरा कब से धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, जब 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम आए थे ना, तब वो धीरे धीरे कम हुआ। लेकिन घर में टीवी था, फिर भी थोड़ा थोड़ा था। लेकिन वो है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई, जो इस सब का सोर्स था वही ख़त्म कर दिया मैंने घर में से। मैंने कहा चाहिए नहीं, तुम सबके पास फ़ोन है और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि टीवी बैठ के देखे, तो अभी वो है ही नहीं घर में। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं, तो अगर ये चीज़ें आपके अंदर भी आएँ, तो क्या मतलब ज़िंदगी नहीं बदलती? बिल्कुल बदलती है। अब आप बोलोगे कि फैमिली से दूर कहाँ जाएँ, दोस्त हैं तो उनको कैसे छोड़ें, ऐसा मैं नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ बस कि जस्ट आस्क फॉर योर फ्रीडम। आप बोलो कि मुझे ये सब कुछ करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, मुझे फ्रीडम चाहिए, आई लव माई फ्रीडम। एंड मैंने ये बोल बोल के आज इतनी फ्रीडम मैनिफेस्ट कर ली है, सच बताती हूँ। मैं जो करती हूँ, मन आता है वो करती हूँ। एंड ये मेरा फेवरेट वन प्लेस है, यहीं पे मेरी सारी बुक्स वगैरह हैं, वो आप पीछे देख सकते हो। पूरा घर, गांव में तो आप जानते हो ना, इतना खुला हुआ नेचर होती है, जब जो मन करता है ना वो करती हूँ। सो ये मेरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ये मेरी एडवांस चीज़ें हैं, ये मेरी प्लस पॉइंट है मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में। इनसे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर से ट्राई करना। खासकर सोशल मीडिया पे तो आपका कंट्रोल हो ही सकता है, बैक विचेस पे आपका कंट्रोल हो ही सकता है, कंप्लेनिंग मोड में आने से आपका लाइक आप खुद कर सकते हो ना उस चीज़ को कंट्रोल। सो इतनी अच्छी वाइब्स हैं, बारिश हो रही है तो मैंने सोचा आज मुझे 2-3 लोगों ने ना कमेंट में भी 1-2 ने बोला था, और स्पेशल भी 2-4 लोगों ने बोला था, तो मैंने बोला चलो बता देते हैं। सो आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको एडवांस लगती हैं, वो ज़रूर बताना, दूसरे की भी हेल्प हो जाएगी, है ना। सो हैव अ मैजिकल वेदर, यू नो, बहुत अच्छा मौसम है। चाय बनाओ, पकौड़े बनाओ, इंजॉय करो, इससे परेशान मत हो जाना, इरिटेट मत हो जाना। बारिश बारिश बारिश, बहुत अच्छा मौसम है। 2 ही चॉइस होती है, या इरिटेट हो लो या उसके मज़े ले लो। सो टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।